चलें, अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से परफॉर्म होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था दैट व्हेन एवर यू आर सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो पहले डायग्राम्स बना लें। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है अ वन डायमेंशनल एरे डेज कंटेन्स द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक। राइट, तो हम ना साथ साथ इसकी डायग्राम्स बनाते जाते हैं कि डायग्राम्स में हमारे पास क्या आएगा एंड ऑल दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द डेज एरे, तो हम एक डेज एरे जो है वो जल्दी से बना लेते हैं। एंड इन द डेज एरे इट इज सेइंग दैट देयर आर 7 डेज। ठीक है, तो हमने ये एक एरे बनाई है डेज की, और 1:7 बिकॉज देर 7 एलिमेंट्स इन इट। और इसके अंदर एड्रेसेस हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और उसने कहा है कि आपने ना इसके अंदर डे स्टोर करने हैं। एंड डेज लाइक यू नो अबाउट द डेज, लाइक मंडे ट्यूसडे से हम स्टार्ट होंगे। इंडेक्स 4, ओके, संडे से स्टार्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। संडे, देन मंडे, देन ट्यूसडे, देन थर्सडे, then Friday, and then Saturday. Means मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे मिस किया मैंने, आज का डे ही मिस कर दिया। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है? ये तो हमारी वेरी फर्स्ट एरे होगी जो हमने बनानी है। जितना उसने कहा था ना हमने उतना कर दिया। आगे वो कहता है अ 2D एरे रीडिंग्स इज यूज टू स्टोर 24 टेम्परेचर्स रीडिंग्स टेकन वंस एन आवर फॉर ईच ऑफ द 7 डेज ऑफ द वीक। ओके, फिर आगे थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द पोजीशन ऑफ द डेज डाटा इन इज द सेम इन ऑल थ्री एरेज। फॉर एग्जांपल वेंसडे इज एट इंडेक्स 4 डेज, वेंसडे टेम्परेचर रीडिंग आर इन इंडेक्स 4 रीडिंग्स, एंड वेंसडे एवरेज टेम्परेचर इज एट इंडेक्स 4। ओके, सो इट मीन्स इट इज सेइंग दैट यू ऑल्सो हैव टू मेक दिस एरे कॉल्ड रीडिंग्स। कितने रोज होंगे? 7 रोज होंगे बिकॉज दे आर 7 डेज। और कितने आवर्स का उसने कहा है? इट इज सेइंग कि अच्छा आपने 1:7 7 रोज, एंड कितने कॉलम्स? 1:24 कॉलम्स, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आपने ये वाली एरे बनानी है। तो हम इस एरे को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। वो किस तरह से देखते हैं? इट मीन्स देयर आर 7 रोज एंड 24 कॉलम्स। अच्छा जी। नाउ द पॉइंट इज व्हाट आई हैव टू डू। यहाँ पर बेसिकली हमारे डेज हैं। ठीक है, तो मैं ना ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड सो ऑन टू 7। ठीक है, 5 6, फिर एक और भी इनपुट कर लेते हैं, 7। सो देयर आर 7 रोज, एंड कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? 24, बिकॉज देयर आर, उप्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू 24। तो दिस मीन्स दैट व्हाट वी हैव टू डू, हम सारे ओवर्स का यहाँ पर लेंगे। लेट्स से डे 1 है ना, तो उसका टेम्परेचर फर्स्ट ओवर का सपोज करते हैं 45 था। देन द नेक्स्ट वन इज 47, 42, 14, एंड ये इसी तरह हम टेम्परेचर स्टोर करते रहेंगे। 75 तो वैसे कभी नहीं हुआ टेम्परेचर। 44, 50 एंड सो ऑन, आपका टेम्परेचर इस तरह से स्टोर होता जाएगा। सो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर हम इसका फुल व्यू देखें तो हमारी एरे विल लुक लाइक दिस। ठीक है, और ये सो ऑन 24 टेम्परेचर स्टोर करेगी। मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर हुई बात? अब सिमिलरली डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के टेम्परेचर यहाँ पर स्टोर होंगे, डे 3 के टेम्परेचर 24 आवर्स के यहाँ स्टोर होंगे, एंड सो ऑन। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ तक बताएं, अगर तो कोई इशू है तो लेट मी नो, अदरवाइज हम आगे चलें।
ओके, दैट्स परफेक्ट। अब हम आगे क्वेश्चन के अंदर आते हैं। उन्होंने आपको कहा है कि हमने ना एक एवरेज टेम्प की एरे बनानी है, जिसमें हम पूरे के पूरे डेज का एवरेज, जैसे मंडे की एवरेज क्या आई है, ट्यूसडे की एवरेज क्या आई है, थर्सडे की एवरेज क्या आई है, हमने वो लेनी है। ठीक है, तो वो कह रहा है आपने ना एक एवरेज टेम्प की 1 डी एरे बना लेनी है। तो देखो, वो जो कह रहा है मैं वो कह रहा हूँ, आई एम नॉट लाइक एडिंग एनीथिंग फ्रॉम माई साइड। कॉलन 7, इससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन हमने किया था, वो रिलेटेड था, तो आई गेस ये जल्दी समझ आएगा। सो दिस एरे विल लुक लाइक, वो ऊपर डेज वाली एरे, तो बना लेते हैं जल्दी से। एंड दिस विल लुक लाइक दिस। यहाँ पर आपने ना एवरेज स्टोर करनी है, जैसे कि सैटरडे की एवरेज। अब फर्स्ट एड्रेस पे सैटरडे होगा, सेकंड एड्रेस पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये सारी वैल्यूज़ होंगी, और हमने एवरेज टेम्परेचर सारों के स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे डेज आए, और हमने यहाँ पर एवरेज उनकी ऊपर से कैलकुलेट कर लेनी है। जैसे ना इन सारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो एवरेज उसकी यहाँ स्टोर हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये बात भी क्लियर। तो तीन ही एरेज हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है। अच्छा, अब वो क्या क्वेश्चन कह रहा है? वो कहता है 1 डी एरे डेज कंटेन द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक। तो हम डेज की एरे में सारे नेम स्टोर कर लेते हैं, मतलब डेज के फर्स्ट एड्रेस पे संडे कर लेते हैं, डेज के सेकंड एड्रेस पे मंडे कर लेते हैं, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे हम पहले स्टोर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले अपनी सारी एरेज डिक्लेयर कर लेता हूँ। सो माय फर्स्ट एरे इज डेज की एरे। सो इट डेज 1:7 bracket close, and this is array of strings। ठीक है, अब क्योंकि उसने कहा है कि आपने डाटा स्टोर करना है, सो वी हैव टू स्टोर द डाटा। सो द नेक्स्ट वन इज डिक्लेयर। आई होप कि आपको विजिबल होगा, इसको जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा, देन द नेक्स्ट वन इज रीडिंग्स की एरे है ना, जिसमें आपके पास 7 रोज हैं। 1:7 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं? 1:24 कॉलम्स। ठीक है, तो एक तो हमारी एरे ये आ गई। एंड विच टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर? इट्स एन एरे ऑफ इंटीजर्स। देन उसने एवरेज टेम्प की एरे का बताया, सो वील जस्ट राइट एवरेज टेम्प। और एवरेज तो रियल में होती है, सो इट विल बी 1:7 7, एंड दिस इज array of reals। एंड ठीक है, तो ये तीनों एरेज हमने डिक्लेयर कर ली। अब जितने भी वेरिएबल्स हैं ना, हम वो भी डिक्लेयर कर लेते हैं। सो डिक्लेयर में हम लूप वेरिएबल ले लेते हैं, डे काउंट, आवर काउंट। जैसे वो रो काउंट, कॉलम काउंट लेते हो ना, तो यहाँ पर डेज जो हैं वो रोज में हैं, आवर्स जो हैं वो कॉलम्स में हैं, तो दैट्स वाई मैं ये ले रहा हूँ, और इनको इंटीजर कर लेते हैं। आई गेस यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? ये जो हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, फर्दर भी हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे वो भी हम बाद में डिक्लेयर कर लेंगे। हम कुछ लाइंस उनके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि साथ साथ जब हम करते हैं तो फिर हमें वो चीज़ क्लियर होती जाती है, दैट हाउ थिंग्स आर वर्किंग। सो दीज आर दी डिक्लेरेशंस। तो मुझे आइडिया है कि यहाँ तक बात तो समझ आ गई होगी, अब हम आगे चल सकते हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि जी व्हाट यू हैव टू डू, आपने डेज की एरे को पॉपुलेट करना है विद द नेम्स ऑफ द वीक, जिसमें लाइक सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे आपने खुद स्टोर करना है। इट मींस कि ये जो डेज की एरे है ना, ये हमने खुद से पॉपुलेट करनी है। ठीक है, ये उसने, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ के आए हैं सारे, दैट्स वाई मैं क्वेश्चन को बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे डेज की एरे को फर्स्ट एड्रेस के अंदर क्या स्टोर करें? हम मंडे स्टोर करें। इसको मैं फिर जूम इन करता हूँ, और यहाँ पर हम मंडे स्टोर करें। ठीक है, इसी तरह डेज के सेकंड एड्रेस के ऊपर हम ट्यूसडे स्टोर करें। डेज के थर्ड एड्रेस के ऊपर, अभी मैं एड्रेस चेंज कर लेता हूँ, मंडे, ट्यूसडे। मंडे से स्टार्ट कर रहे थे, कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? सैटरडे से, संडे से स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो
इसको हम कर लेते हैं संडे से, सॉरी नॉट सैटरडे से, संडे से स्टार्ट कर रहे थे। सो डेज के सेकंड एड्रेस पे क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन अगेन सैटरडे। 7 क्यूब। अब ये एरे पूरी पॉपुलेट हो गई है विद ऑल दी नेम्स ऑफ द डेज इन अ वीक। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ एवरीवन? इज इट कम यस इट इज कंपल्सरी टू स्टार्ट फ्रॉम संडे, क्योंकि ना ये देखो इसने क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ था। मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। ये ऊपर इसने कहा था ना कि ये फॉर एग्जाम्पल, नहीं वो कंपल्सरी नहीं है क्योंकि इसने एग्जाम्पल में दी है। फॉर एग्जाम्पल इफ वेंसडे इज एट इंडेक्स 4, तो वेंसडे इंडेक्स 4 पे है, तो इसका मतलब संडे फर्स्ट पे है, मंडे सेकंड पे है, ट्यूसडे थर्ड पे और वेंसडे फोर्थ पे है। तो हम जस्ट उसकी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, आपकी वैसे मर्जी है क्योंकि इसने एग्जाम्पल के लिए कहा है। So it is like this. So it means first of all we have to populate this thing. Now what we have to do now, we have to just like populate the array with the temperatures. How many rows are there? There are 7 rows and 24 columns. ठीक है, मीन्स हम डे 1 पे रह के अपना जो चेंज करते रहेंगे वो कॉलम चेंज करते रहेंगे। सो व्हाट आई फर्स्ट राइट, आई राइट फॉर डे काउंट 1 to 7। ठीक है, इसमें एडिशन में साथ साथ करता रहूंगा। ठीक है, सो फॉर डे काउंट 1 to 7, और इसी के साथ फॉर ओवर काउंट 1 to 24। 24। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू इनपुट द टेम्परेचर। और उसने क्या कहा था कि जो अपने टेम्परेचर इनपुट करने हैं दैट शुड बी बिटवीन -20 and 50। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि यूजर से जब आप टेम्परेचर इनपुट करवाएंगे ना, सो इट शुड बी बिटवीन -20 and 50। ठीक है, तो उसका वैलिडेशन चेक हम अभी नीचे लगा लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट राइट प्रिंट एंटर टेम्परेचर फॉर, अच्छा, एम एंटर टेम्परेचर फॉर। अब देखो डेज में हमने डे स्टोर किए हुए हैं ना, तो हम साथ में उसको क्यों ना गाइड कर दें यूज़र को कि कौन से डे का तुम स्टोर कर रहे हो। तो वो डे काउंट मींस फर्स्ट डे है, तो वो उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेगा संडे, तो वो कहेगा एंटर टेम्परेचर फॉर संडे। ठीक है, सो वी आर जस्ट गाइडिंग द यूज़र। और कहाँ स्टोर करना है? इनपुट टेम्परेचर्स की एरे है या रीडिंग्स की एरे? रीडिंग्स की एरे, रीडिंग्स की एरे है। रो कौन सी है? रीडिंग्स की एरे है। एंड विल राइट डे काउंट कॉमा आवर काउंट। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि वट एवर यू आर एंटरिंग इट शुड बी बिटवीन -20 and 50। तो ये तो कोई मसले की बात ही नहीं है, बिकॉज यू गाइज आर प्रो इन इट। आपने सिंपल इसके अंदर रिपीट लगा देनी है, रिपीट, और जब हम एंड पे आएंगे तो यहाँ अनटिल लगा देंगे। अनटिल दिस थिंग वट एवर इज इन इनसाइड, it should be greater than or equal to -20 and smaller than or equal to 50। ये हमने चेक लगा दिए। ठीक है, सो इट मीन्स इट विल कीप ऑन चेकिंग के जो है वो क्या हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ क्योंकि सो दैट इट कांट लाइक जनरेट एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, सो दिस इज एन इनसाइड रिपीट अनटिल लूप। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर यहाँ तक? दैट्स ग्रेट। आगे चल।
ओके, सो वी जस्ट हैव स्टोर्ड द डाटा इनसाइड इट ना, और अब हमने जब स्टोर कर लिया है तो मैं ना साथ साथ कमेंट्री भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। सो दिस इज आवर डिक्लेरेशन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड एरेज। ठीक है। और चलिए बाद में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देन यहाँ पर पॉपुलेटिंग the array days with the day names। ठीक है, सो पॉपुलेटिंग। ओके, देन यहाँ पर हम कहेंगे कि ओके व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट एंटरिंग द डाटा, एंटरिंग द रीडिंग्स फॉर एवरी डे एंड आवर। ठीक है। ओके, सो आई गेस यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हुआ है। सो दीज आर द कमेंट्स, आई एम जस्ट लाइक एडिंग रेड टू इट ताकि आपको याद रहे कि कौन से कमेंट्स हैं। यस एग्जैक्टली, आप नहीं नहीं, वे बस यही होता है, आपने सिंपल वे में कमेंट करना है, बिकॉज कमेंट्स के 6 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 15। ओके, नाउ द पॉइंट इज, अब हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो ये तो हमने ना सिंपली डाटा जो है वो एंटर कर दिया है, और इन दोनों लूप्स को क्लोज वैसे यहाँ ही कर रहा हूँ, बाद में इसमें एडिशन करूँगा। और व्हाट आई राइट, आई जस्ट राइट नेक्स्ट डे काउंट, एंड सिमिलरली अब इसको मैं थोड़ा आगे एंड करता हूँ, और नेक्स्ट। ये जो मैं इंडेंटेशन करता हूँ ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगती है इंडेंटेशन करना तो करें, अगर आपको बुरी लगती है तो अपना करें, मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट ओवर काउंट, वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कोड की। सो दिस इज़ माय फर्स्ट लूप। ठीक है। और जो यहाँ पर आके एंड हो रही है, और ये मेरी जो लूप थी ये ओवर्स के लिए थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आई होगी। ये बहुत अच्छी बात की आपने। सो नेक्स्ट ओवर काउंट पहले आना चाहिए। गुड, सो दिस शुड बी ग्रीन। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। अब हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, और इसमें हमने फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है, हमने सिर्फ डाटा नहीं इनपुट करना था। अब हमने क्या काम कर लिया है, इनपुट एंड वैलिडेट द आवरली टेम्परेचर फॉर 1 वीक, ये काम हमने कर लिया है। वो कहता है कैलकुलेट एंड स्टोर द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। ठीक है। तो हम अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हर डे का की एवरेज फाइंड करेंगे। तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। व्हेन यू आर फाइंडिंग द एवरेज फॉर ईच डे, सो इट मीन्स कि हमने यहाँ पर एवरेज फाइंड करनी है। जब आप डे काउंट के अंदर आएंगे तो आपने एवरेज फाइंड करनी है। तो फिर आप क्या करोगे, डे टोटल का वेरिएबल ले लो और उसको क्या असाइन कर दो शुरू में 0, क्योंकि हमने एवरेज निकालनी है फॉर ईच डे। जो ही हम इनपुट कर लेते हैं ना टेम्परेचर, वो वैलिडेट हो जाता है, तो हम टोटलिंग करवा लेते हैं, टोटलिंग का फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल, सॉरी, डे टोटल इज इक्वल टू डे टोटल डे टोटल प्लस क्या, ये पूरी चीज मींस जो भी आपका डाटा अभी इनपुट हुआ था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ यू हैव टू टोटल फॉर द होल 24 आवर्स। ठीक है। हम जो ही 24 आवर्स से बाहर आएंगे, सो विल सिंपली कैलकुलेट the temperature for the whole day. So I am just taking a variable day average, and this will be equal to day total divided by, there are 24 hours ना, तो divided by 24। ठीक है। और साथ ही उसने आपको कहा था कि आपने उस एरे में स्टोर कर लेना है, उसका क्या नाम था, एवरेज टेम्प की एरे में स्टोर कर लेना है आपने टेम्परेचर।
ठीक है, तो हम साथ ही ना इस वाली एरे में, एवरेज टेम्प की एरे में डाटा को स्टोर कर लेते हैं। तो एवरेज टेम्प इन टू डे काउंट, क्योंकि डे काउंट में फर्स्ट टाइम लूप चली है तो वन स्टोर हुआ हुआ मीन्स ये संडे का टेम्परेचर है। सो व्हाट आई एम असाइनिंग डे एवरेज टू इट। ठीक है, और उसके बाद डे एवरेज को जीरो पे रीसेट कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो जाएगा लूप में तो डे एवरेज के पास जीरो होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर हमने एवरेज फाइंड की है फॉर ईच डे। तो देखो ये डे टोटल था, एंड सिमिलरली ये डे एवरेज फाइंड की है हमने, एंड ये हमने उसका फॉर्मूला लगा के ये सारे काम किए हैं। ठीक है, अब जरा इसको देखें और मुझे बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जस्ट लाइक लुक एट दिस। मैं आपको और यहाँ पर जूम इन कर देता हूँ। ये जो रेड वाला पार्ट है इसमें हमने फॉर ईच डे जो है वो क्या निकाली है, टोटलिंग की है और उसको एवरेज निकाल के जो है वो स्टोर करवा दिया। नहीं, वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। यस एग्जैक्टली, बाय ओवर राइटिंग। ओके रेयान, द पॉइंट इज दैट दे सेड दैट यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज फॉर ईच डे। ठीक है, अभी हम डे काउंट में सपोज करें हमारा फर्स्ट डे चल रहा है। ठीक है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस इस पार्ट पे करना है, जस्ट इस पार्ट पे देखो। डे टोटल को जीरो असाइन हुआ है। ठीक है, आपने टेम्परेचर इनपुट किया फॉर द फर्स्ट आवर, वो डे टोटल में जाके चला गया। ठीक है, जैसे जैसे फर्स्ट आवर का टेम्परेचर डे टोटल में लेट से 24 था तो 24 आया। नेक्स्ट आवर का टेम्परेचर लेट से 50 है तो 50 प्लस 24 इज 74। सो 74 स्टोर हो जाएगा। इट विल कीप ऑन आइटरेटिंग, इट विल कीप ऑन फाइंडिंग द वैल्यू। ठीक है, वो इसके अंदर रह के पूरे का पूरा टोटल फाइंड आउट करता रहेगा। जब वो 24 टाइम्स लूप चल चुका फॉर ईच डे, हम इसके बाहर आए, हमारे पास डे टोटल में पूरे 24 आवर्स का टोटल था। हमने इसे 24 से डिवाइड किया बिकॉज एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, और हमने इसको डे एवरेज में स्टोर कर दिया, डे एवरेज के वेरिएबल में। अभी हम फर्स्ट टाइम लूप के अंदर है ना, तो वो क्या करेगा, मतलब वो फर्स्ट डे ही अभी चल रहा है ना, तो वो फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट एड्रेस के ऊपर वो जो एवरेज हमने कैलकुलेट किया वो आके एवरेज टेम्परेचर के फर्स्ट उसमें स्टोर हो जाएगी। मतलब कि जो हमारी एवरेज है संडे की वो यहाँ आके स्टोर हो जाएगी। वॉट एवर इट इज़, लेट से इट इज़ 78, तो वो 78 यहाँ आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर इसको देखो, जब उसने स्टोर करवा दिया ना तो डे एवरेज को जीरो पे रीसेट कर दिया। अब नेक्स्ट डे काउंट का मतलब है कि अब हमारा जो डे काउंट है वो सेकंड आ गया। अब वो सेकंड में फिर डे टोटल को जीरो असाइन करेगा। इट विल कीप ऑन कैलकुलेटिंग द एवरेज एंड ऑल दैट। अब जरा आप इसको देखो और बताओ कि ये चीज़ समझ आई या नहीं। ओके, आप सारे देख लो, सारों का रिस्पॉन्स चाहिए। ओके परफेक्ट, अब हम वापस जाते हैं। अच्छा, और कहेंगे सर आप बीच में एंट्रेंस करते हैं नए कोड की, तो हम पेपर में कैसे करेंगे। तो पेपर में ऐसा करना कि इसके लिए 45 मिनट्स आपने रखने हैं। पहले आप एक रफ कोड जल्दी से लिख लेना, बेशक उसमें रफ वे के अंदर ही चीज़ें लाइंस ऐड कर लेना। जब आप उसको फाइनलाइज कर लोगे तो एक ही बार उसको अपनी करेक्ट प्लेस के ऊपर लिख लेना। ठीक है, सो दैट इज़ द वे। अच्छा, लेकिन मैं आपको इस वे में तब समझाता हूँ ताकि आपको बेटर समझ आ जाए, क्योंकि मैं एक लाइन नंबर वन से थॉरोली पूरा कोड एक ही साथ लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो आप कहेंगे कि ये कुछ भी समझ नहीं आया। सो दैट्स वाई मैं बीच में पोर्शंस ऐड अप कर रहा होता हूँ। आई होप यू गॉट दैट कि मैं इस तरह से क्यों करता हूँ। ओके, आई एम जस्ट लाइक कलरिंग दिस पार्ट ऑल्सो क्योंकि ये हमें एवरेज फाइंड आउट करने में हेल्प आउट कर रहा है। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो हमने क्या क्या काम कर लिए, अब ये देखो, इनपुट एंड वैलिडेट आवरली टेम्परेचर कर लिया, कैलकुलेट एंड स्टोर द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक ये भी कर लिया, एवरेज भी हमने कैलकुलेट कर ली।
अब वो कहता है कि आपने एक और काम करना है यहाँ पे, कि कन्वर्ट ऑल द टेम्परेचर, ये देखो, कन्वर्ट ऑल द टेम्परेचर for the whole week, sorry, convert all the average temperature from celsius to fahrenheit by using the formula fahrenheit। अब ये कैसे करेंगे, देखो हमने एवरेज टेम्प के अंदर सारी एवरेजेस तो स्टोर कर ली, हम फॉरेनहाइट का फॉर्मूला लगाएंगे और साथ साथ प्रिंटिंग करवा लेंगे, वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। और आउटपुट द एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट, आउटपुट द ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट फॉर द होल वीक। ठीक है, अब देखो हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि द पॉइंट इज, हम ना लूप चलाते हैं अपनी एवरेज की एरे के ऊपर 7 टाइम्स, उधर से एवरेज टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉरेनहाइट का फॉर्मूला लगा के साथ साथ फॉरेनहाइट में भी प्रिंट करते जाते हैं। एक बार जरा इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ें, बस इन दोनों को, थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट, और फिर हम इसको परफॉर्म करते हैं। यस एग्जैक्टली, विल डू इट इन वन गो, जो जो करते जाएंगे साथ साथ प्रिंटिंग करवाते जाएंगे ना, तो इजी हो जाएगा। क्योंकि उसने ये तो नहीं कहा फॉरेन नाइट को कहीं स्टोर करो एक नई एरे बना के, नो, इट इज नॉट सेइंग दैट। अच्छा चलें, करते हैं जी, कैसे करेंगे, यस। सो नाउ ये हमारा काम क्लियर हो गया था यहाँ तक, अब हम आगे चलते हैं। तो क्योंकि हमने अपनी 2D एरे से अब निकल आए, 2D एरे में हमने अपने सारे काम जो करने थे ना वो कर लिए। नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट राइट फॉर काउंट वन, नहीं हम डे काउंट ही करते हैं, फॉर डे काउंट 1 to 7। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अब हमने लूप चलानी है ना 7 टाइम्स, दैट्स वाई मैंने ये किया। व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉरेन हाइट का जो फॉर्मूला है। सो राइट, फॉरेन हाइट का वेरिएबल हमने ले लिया, फॉरेन हाइट का ऊपर उन्होंने फॉर्मूला बताया था, कुछ था, देखते हैं। सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 + 3, हमारे पास ऑलरेडी जो टेम्परेचर है ना, जो एवरेज हमने कैलकुलेट किया वो ऑलरेडी सेल्सियस में है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेल्सियस की जगह हम क्या करेंगे, एवरेज टेम्प की एरे से वैल्यू निकाल लेंगे, डे काउंट। अच्छा, आगे क्या फॉर्मूला था, मुझे भी फॉर्मूला नहीं याद, मल्टीप्लाई बाय 9/5 + 32। तो मल्टीप्लाई बाय 9/5 + 32, ओके, +32। ठीक है, तो ये हमने फॉरेन हाइट का टेम्परेचर का वो निकाल लिया। अब हम प्रिंट, उसने कहा आपने साथ साथ प्रिंट भी करवा लेना है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। प्रिंट द टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट इज, इन फॉरेन हाइट इज, कॉमा, किस में स्टोर हुआ हुआ था, ये वो तो हमारी इस वाली एरे में स्टोर हुआ हुआ था। ठीक है, सॉरी, इस फॉरेन हाइट ही होगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरेन हाइट के वेरिएबल में था। ठीक है, सिमिलरली हम सेल्सियस वाला भी टेम्परेचर प्रिंट करवा लेते हैं। इन सेल्सियस इज, वो तो एरे से सीधा सीधा प्रिंट करवाएंगे। अच्छा, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ, यहाँ हम थोड़ा मैसेज को चेंज करते हैं,
डेज इनटू डे काउंट, यहाँ से ना वो डे का नेम निकाल लेगा। इन फॉरेन हाइट इज फॉरेन हाइट, सिमिलरली द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, और ये फॉरेन हाइट हम निकालते हैं। अब ज़रा इसको देखें और मुझे बताएं ये चीज़ क्लियर हुई है या नहीं, और हम अब इसको एंड कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एंड फॉर लिख लेता हूँ, और दिस एंड फॉर शुड बी इन, और नहीं ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसमें री सेट हो जाएगा वो तो। उसको वैसे वो तब हम अपडेट करते हैं जब हम टोटलिंग कर रहे होते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं होती, अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो अब ज़रा देखें, आए गैस हमने सारा कंप्लीट कर लिया इसको। देन वो कह रहा था एवरेज टेम्परेचर फॉर द होल वीक भी बता दें, वो तो एक लाइन ऐड करनी है। प्रिंट दी एवरेज टेम्परेचर, अच्छा, वो यहाँ ना हम वीक टोटल कर लें, वीक टोटल इज इक्वल टू वीक टोटल स्लैश 7, नहीं, वीक टोटल इज इक्वल टू वीक टोटल प्लस ये जो आपने ईच डे की एवरेज निकाली हुई थी, दिस। और अब हम एवरेज वीक टेम्प निकाल लें, सॉरी, इज इक्वल टू वीक टोटल स्लैश 7। ठीक है, और हम साथ में प्रिंट भी करवा लें, प्रिंट द एवरेज टेम्परेचर फॉर द होल वीक इज, फॉर द होल वीक इज, क्या होगा, कॉमा, एवरेज वीक टेम्प, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ना ये ऊपर डिक्लेयर करवा लेने हैं, क्योंकि हमने यूज़ किए हैं ये सारे के सारे वेरिएबल्स। अच्छा, अब इट मीन्स कि हमने ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, तो जल्दी से हम उनको डिक्लेयर भी करवा लेते हैं। तो कहाँ पर हमने ये यहाँ यूज़ कर रहे थे ना, तो डिक्लेयर वेरिएबल्स देखने पड़ेंगे, डे टोटल है, डे एवरेज है, डे टोटल, डे एवरेज, और हमने एंड पे एक यूज़ किया था एवरेज वीक टेम्प, और हमने डे टोटल यूज़ किया था, डे टोटल, वीक टोटल, और ये जो थे हमारे पास, जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो ये रियल में होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। और अब हम यहाँ पर कमेंट्स ऐड कर लेते हैं, और कमेंट्स ऐड करने में तो आएगा सब प्रो हैं। अच्छा, ये जो हमने रिपीट अनटिल की है ना, इसको भी हम कमेंट में ऐड कर लेते हैं। कहाँ पर की है, अनटिल में की है, यस, ये रिपीट जो हमने की है ना, इसको हम बता देते हैं कि वैलिडेशन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, फिर सिमिलरली हम यहाँ पर भी बता देते हैं दैट दिस इज कैलकुलेटिंग डे एवरेज। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर भी बता देते हैं स्टोरिंग एवरेज इन एरे, स्टोरिंग, तो जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं ना वो आपने लिख देने हैं इन कमेंट्स। अच्छा, देन आप आगे चले जाएं और यहाँ पर बता दें कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इनटू फॉरेनहाइट।
और अगर आप समझते हैं ना, वैसे उन्होंने ब्लैंक पेजेस आपको दिए हुए होते हैं और आप कहते हैं कि नहीं ये कम है ब्लैंक पेजेस, तो आप एग्जामिनर्स को कहेंगे तो वो 2-3 पेजेस आपको और देंगे। आप उस पे पहले खुला खुला करके सारा लिख के एक आइडिया बना के फाइनल फिर उसका कॉपी करना है। तो इसमें आप 15 फुल मार्क्स ले सकते हैं। ओके देन यहाँ पर आपने क्या किया, और अगर कमेंट्स किसी और पेन से लिखते हैं तो ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा, ये ना हाईलाइट हो जाएगा। एंड देन प्रिंटिंग टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, और कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग द एवरेज फॉर, कैलकुलेटिंग टेम्परेचर फॉर होल वीक, नॉट कैलकुलेटिंग टेम्परेचर, कैलकुलेटिंग एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल राइट द कमेंट्स। तो देखें कितना अच्छा कंपोज हुआ हुआ कोड बना है यहाँ पे। आई गेस 25 लाइन्स तो होंगी। एंड वी हैव completed in time, in 40 minutes. Okay guys, so I'm sharing the code with you. You have to like practice it ताकि clear रहें चीज़ें सारी। Okay everyone, that's it. Take care. Allah Hafiz.